दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे एलोवेरा के लिए कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र है जिससे कि इसके लीफ में ज़्यादा जेल बने और इसकी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके लिए कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों आयुर्वेदिक के हिसाब से भी एलोवेरा का पौधा बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट हैं। इसको शुगर के मरीज को, गठिया के मरीज को या फिर जो चमड़ी के रोग होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। खूबसूरती के लिए भी इसको अक्सर लोग घर पर यूज करते हैं, इसका जेल लगाते हैं। दोस्तों इसके इतने सारे फ़ायदे होने की वजह से अक्सर हम इसको घर पर लगाते हैं। इसके अलावा देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होता है ये पौधा। और दोस्तों जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं मेरे पौधे पर ये ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट बन रहे हैं, अक्सर आपके पौधों पर भी इस तरीके के जो निशान पड़ जाते हैं पत्तियों पर। तो ये क्यों होता है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक तरह का फंगस है। इस फंगस का नाम एलोरस्ट है, जो कि पौधे की रूट्स में होता है। ये ओवर वाटरिंग की वजह से होता है। तो दोस्तों आप इस पौधे को कभी भी ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें अगर आप इस पौधे को हेल्थी देखना चाहते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके पौधे पर जो ये आप पत्तियां देख पा रहे हैं इनमें काफ़ी जल भर गया है, अगर आप इनको नहीं हटाएंगे, मतलब इनको इस्तेमाल में नहीं लेंगे, तो तब भी पौधे के लिए ये नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं और वही ख़राब होने के बाद में धीरे धीरे पौधे को ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए जब भी इनके अंदर जल भर जाए तो आप इनको यूज करने के लिए काट लें। और दोस्तों बात की जाए इसको कैसी जगह रखना है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको ऐसी जगह रखना आपको, या तो सुबह की धूप मिलती हो या फिर शाम की धूप मिलती हो। डायरेक्टली सनलाइट में आपको इसको नहीं रखना है, या फिर ऐसी जगह आप रख सकते हैं जहाँ पर छनकर धूप आती हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जो पौधे के नीचे से नए नए बच्चे, नए नए पौधे निकलने लगते हैं, उनको किस तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए और कौन सा फर्टिलाइजर ऐड करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों जो आपके पौधे की जड़ होती है वहाँ से कुछ इस तरीके के नए नए पप्स, नए नए बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इन पौधों को किस तरीके से हमें निकालना चाहिए, किस तरीके से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको यहीं पर रहने देते हैं तो पौधे की जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो सारे ये बच्चे खींच लेते हैं, जिसकी वजह से दूसरे जो हमारा मेन पौधा है उसकी ग्रोथ थोड़ा रुक जाती है। तो इसलिए इनको निकाल लेना ज़रूरी होता है। तो चलिए इसको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। पहले हल्की हल्की मिट्टी हटा देते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट ही अपनी मदर प्लांट से जुड़ा होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट खींचते हैं तो इसकी जो रूट्स हैं वो मदर प्लांट की रूट्स में ही रह जाएंगी। तो इसलिए बड़ी सावधानी से इनको निकालना है। तो दोनों साइड से हल्की हल्की मिट्टी हटा के फिर हम इसको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस पप्स को निकाल लिया है बाहर, और इसकी जो ये पत्ती है ये टूट चुकी है और कुछ रूट्स भी टूट चुकी हैं, लेकिन ये पौधा ग्रो हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, इसकी रूट्स अभी हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके लिए किस तरीके की हमें मिट्टी तैयार करनी है। एलोवेरा के पौधे को दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करने के लिए जो हम मिट्टी रेडी कर रहे हैं, ये है मेरे नॉर्मल गार्डन की मिट्टी, जो कि मैंने 50% ली है। सैंडी सॉइल है और सैंडी सॉइल में बहुत ही अच्छी तरीके से इन पौधों की ग्रोथ होती है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। ये वर्मी कंपोस्ट को शायद सभी आप जानते हैं, और आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह काऊ डंग ले सकते हैं, जो कि फुल डिकम्पोज हुआ हो। और इसके अलावा दोस्तों मैंने लिया है परलाइट। परलाइट आपके पास नहीं है तो आप रिवर सैंड, जिसको फाइन सैंड भी बोलते हैं, वो भी मिला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड इन सभी को हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में दोस्तों बात आती है पॉट की। तो छोटा पौधा है तो हम छोटा सा ही पॉट ले लेते हैं। तो दोस्तों ये पॉट है, इसके बॉटम में हॉल है, और मैं इसके बॉटम में जो हॉल है उस पर कंकड़ रख देता हूँ, जिससे कि मिट्टी बाहर ना निकल जाए। उसके बाद में जो हमने मिट्टी रेडी की है उसमें मैं भर लेता हूँ। उसके बाद पौधे को लगाते हैं। तो चलिए मिट्टी को भर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने जो रेडी की थी मिट्टी वो पॉट में भर ली है। अब बारी आती है पौधे को लगाने की। इस पौधे की रूट्स काफ़ी अच्छी हैं, तो मैं इस पौधे को इस पॉट में लगा देता हूँ। जो छोटा पौधा है वो दूसरे पॉट में लगाएंगे। तो चलिए हम जो मिट्टी हमने भरी है वहाँ से थोड़ा मिट्टी हटा करके इसको लगा देते हैं। एलोवेरा के पौधे को लगाने के लिए कोई खास तरकीब की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। पॉट छोटा है इसलिए दो पौधे इसमें नहीं आ सकते। तो चलिए फ्रेंड्स हल्की सी इसमें बाल्टिंग कर देते हैं। बाल्टिंग करने के बाद में हम इसको रख देते हैं शेडी एरिया में, मतलब ऐसी जगह भी नहीं रखना है अभी हमें जहाँ पर छनकर भी धूप आती हो या फिर सुबह की भी धूप आती हो। इसको बिल्कुल शेडी एरिया में हमें रखना है 2-3 दिन के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हुई पौधे को किस तरीके से लगाना चाहिए और कौन कौन से फर्टिलाइजर ऐड करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद में जब पौधे की ग्रोथ होने लगती है और पौधे की ज़रूरतें ज़्यादा होने लगती हैं तो पौधे को कौन सा फर्टिलाइजर देते हैं, चलिए बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को आप सभी जानते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह काऊ डंग ले सकते हैं, जो कि फुल डिकम्पोज हुआ हो। और दोस्तों ये है मस्टर्ड केक, यानी कि सरसों की खली। इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोई भी पौधे में इसका यूज करते हैं तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहती है, मिट्टी भी अच्छी बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर कौन सा हमें देना चाहिए।
दोस्तों अगर आप सरसों की खली या फिर वर्मी कंपोस्ट यूज नहीं करना चाहते हैं तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को भी यूज कर सकते हैं। इसको बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता फर्टिलाइज़र है, इसको आप 20 रुपये में ही रेडी कर सकते हैं और ये ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं हो सकता। जितना आप इसमें फर्टिलाइज़र निकालें इतना ही पानी मिला सकते हैं। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का नाम है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं मैं सभी पौधों में इसका यूज करता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये जानकारी ज़रूर पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में घंटी का बटन जरूर दबाएं। तो चलिए फ्रेंड, चलता हूँ, फिर मिलता हूँ पौधों से संबंधित नई नई वीडियोज़ के साथ। चलिए।